हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो भी प्रोसेस होगा उसको। तो इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके पहले आपको तब तक ये वीडियो समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप पहले का चीज़ नहीं देखे हुए होंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो आप इस पर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे बात कि फर्टिलाइजेशन जैसे ही हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के जस्ट बाद का ये प्रोसेस है जिसमें ये जो सेल है, सेल को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये जो सेल है, इस सेल को हम लोग नाम दे रहे हैं जाइगोट। तो ये हो गया जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये स्पर्म और ओवम के फ्यूज करने के बाद बना है। तो अगर ये बात बना है तो जाहिर सी बात ही है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, यानी कि क्रोमोसोम का एक पूरा कंप्लीट सेट इसके पास होगा। अब बात क्या है ये समझिएगा, जब ये जाइगोट बनता है उस वक्त तक इसके आसपास कोरोना रेडिएटा का लेयर भी होता है। ये कोरोना रेडिएटा का लेयर हो गया, दिस इज कोरोना रेडिएटा। और इसके चारों तरफ अभी भी जोना पेलिसिडा जो है वो इंटैक्ट है, ये इंटैक्ट है। इसके जस्ट बाद एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन। तो ये डिवीजन जो सेल में होगा, ये इस तरह के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या है? क्लीवेज का मतलब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा जो सेल का स्ट्रक्चर है और इसका जो साइज है ये सेम ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ये अलग अलग छोटे छोटे ब्लास्टोमियर्स में, छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेल का जो शेप है वो सेम होगा, साइज जो होगा वो सेम होगा, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस आएगी वो डिफरेंस कहाँ पे आएगी? तो ये देखिए, ये जो एक ये हो गया एनिमल पोल और ये हो गया वेजाइटल पोल। तो यहाँ जो क्लीवेज जो होता है वो हमेशा आपको याद रखना है कि एनिमल और वेजाइटल पोल के जस्ट उसी के एक्सिस पे होता है। तो यहाँ क्लीवेज जैसे ही होगा तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होगा। अब ये जो क्लीवेज है ये अनइक्वल होता है, आपको ये याद रखना है। यहाँ जो क्लीवेज होगा वो कैसा होगा? अनइक्वल, मतलब एक छोटा ब्लास्टोमियर बनेगा और एक बड़ा ब्लास्टोमियर बनेगा। ठीक है, तो अनइक्वल, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दो ब्लास्टोमियर्स, तो ये ब्लास्टोमियर्स हैं, ब्लास्टोमियर्स हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से रेगुलर क्लीवेज लगातार होगा, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेगा और 8 से 16, 16 से 32 अप टू 32 सेल्ड स्टेज तक ये क्लीवेज लगातार होता रहेगा। तो ये जब क्लीवेज होगा तो क्लीवेज होने के बाद अभी भी आपको याद रखना है कि जो शेप होगा, जो साइज होगा वो लगभग सेम ही होगा। ठीक है, केवल क्या होगा कि अंदर में जो ब्लास्टोमियर्स हैं, इन सारे ब्लास्टोमियर्स का डिवीजन होगा वो भी रैपिड डिवीजन होगा। अब ये रैपिड डिवीजन का कारण है, क्या कारण है अभी हम लोग देखेंगे। तो इसके अंदर जो सेल्स बनेंगे ये सारे के सारे सेल्स कैसे होंगे? तो लगभग सेम शेप साइज के होंगे, लेकिन ये जो ओवरऑल जो सेल का जो स्ट्रक्चर है अभी भी मेंटेन्ड है। और ये मॉरुला तक, जब तक ये मॉरुला रहता है तब तक कोरोना रेडिएटा होगा, लेकिन जैसे ही वो मॉरुला ब्लास्टुला में चेंज होगा तो ब्लास्टुला में चेंज होने के बाद उसका शेप और साइज थोड़ा चेंज होता है। तो उसके बाद कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा ये दोनों का दोनों जो होगा वो डिसइंटीग्रेट होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं अप टू 32 सेल्ड स्टेज। ये क्या हो गया? ये हो गया मॉरुला। मॉरुला के बारे में आपको ये जानना है कि ये जितने भी सेल्स यहाँ पे हैं, जितने भी ब्लास्टोमियर्स हैं, उस सारे के सारे ब्लास्टोमियर्स, ऑल ब्लास्टोमियर्स हैव नो डिवीजन ऑफ लेबर। सारे जो ब्लास्टोमियर्स यहाँ पे, तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन मतलब लेबर मतलब हो गया काम, ऑफ मतलब का, डिवीजन मतलब बंटवारा। मतलब अभी तक इन सारे सेल्स में किसी भी तरीके का फंक्शन वाइज बंटवारा नहीं हुआ है। सारे के सारे सेल्स कॉमन है, सारे के सारे सेल्स एक तरीके से परफॉर्म करेंगे। किसी तरह की स्पेसिफिसिटी यहाँ पे मॉरुला स्टेज में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यही स्टेज है मॉरुला का स्टेज। तो आपको याद रखना है अप टू 32 सेल्ड स्टेज इज द मॉरुला। ये कई एक बार एग्जाम में पूछ भी दिया
जा चुका है। अब आपको एक चीज़ याद रखते हैं, ये जो क्लीवेज हो रहा है, ये क्लीवेज होता कैसा है? तो ये क्लीवेज होता है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब ये हो गया कि यहाँ जो सेल्स का जो क्लीवेज हो रहा है, अभी हम लोग देख लिए कि यहाँ पे जो दोनों जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनका जो है शेप और साइज अलग अलग है, ठीक है, कुछ छोटा है दूसरा बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्लीवेज होगा वो कैसा होगा? होलोब्लास्टिक क्लीवेज कंप्लीट जाइगोट में हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि किसी एक छोटे से पार्ट में हुआ, यहाँ पे होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। साथ ही साथ ये जो क्लीवेज हुआ तो यहाँ पे आपको याद रखना कि ये जो यॉक होता है, इसके एम्ब्रियो के पास जो न्यूट्रिशन के लिए जो यॉक होता है वो यहाँ पे कैसा होगा? तो ये एग जो है वो माइक्रोलेसिथल होगा। माइक्रो मतलब छोटा, लेसिथल मतलब यॉक, यानी एन एग विच इज कंटेनिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ यॉक। तो आपको ये चीज याद रखना है। तो अप टू 32 सेल स्टेज इज द मोरुला, एंड ड्यूरिंग द मोरुला स्टेज देयर इज नो एनी सेल डिवीजन टेकिंग सेल स्पेसिफिकेशन डिवीजन ऑफ लेबर टेकिंग प्लेस इन द ईच ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। हर एक ब्लास्टोमियर में किसी भी तरीके का फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा आपको, अनकॉमन। तो ये हो गया मोरुला स्टेज। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये जो मोरुला है, इस मोरुला के सेल में धीरे धीरे स्पेसिफिसिटी आना स्टार्ट होगा, और ये जो सेल है, ये जो कंप्लीट अभी जो सेल्स में एक तरीके का शेप साइज का जो ब्लास्टोमियर्स था, अब थोड़ा इन सारे सेल्स में आपको स्पेसिफिसिटी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सेल का साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद ये जो किनारे में जो सेल्स हैं, ये जो किनारे में जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलेंगे माइक्रोमियर्स। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? तो ये जो किनारे का जो सेल्स है इसको हम लोग नाम देंगे माइक्रोमियर्स। आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो सेल हो गया बाहर वाला लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमियर, ठीक है। और इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो थोड़े इनलार्ज्ड सेल्स होते हैं, बड़े बड़े सेल्स होते हैं, ब्लास्टोमियर्स होते हैं। इन सारे को हम लोग नाम देते हैं मैक्रोमियर्स। मैक्रोमियर्स, ठीक है। तो यह जो बड़ा वाला जो सेल हो गया, इसको हम लोग नाम देंगे मैक्रोमियर, ठीक है। अब ये जो एक चीज आपको याद रखना है कि जाइगोट से लेकर के जो मोरुला का जो स्टेज है, ये कितने दिनों में, कितने देर में ये इस स्टेज को अचीव कर लेता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि 32 से 40 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, 48 घंटा भी हो सकता है, 40 या 48 घंटे के अंदर अंदर ये शेप में चेंजेस आ जाता है। यानी कि इस स्टेज में इसको बदलने में इतने दिनों का समय लगता है, इतने घंटे का समय लगता है। और तब तक इसका पोजीशन क्या है ये देख लीजिए। तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो जब वो मोरुला स्टेज में आ जाता है, इस स्टेज में, तो फर्टिलाइजेशन तो आप जान रहे हैं क्या होता है कि एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे होता है, ठीक है। तो इस जगह से ये होते हुए ये अप्रॉक्सीमेटली यूट्रस के आसपास तक आ जाता है 32 सेल्ड स्टेज में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अब देखिए क्या होगा, अब होगा ब्लास्टुला का फॉर्मेशन। ब्लास्टुला का फॉर्मेशन आपको देखना है, ठीक है। तो ब्लास्टुला जैसे ही बनेगा, तो एक और बात, यहाँ आते आते चूँकि सेल्स इनलार्ज हो रहे हैं, तो सेल्स के इनलार्जमेंट के कारण ये जो जोना पेलुसिडा का जो लेयर है, ZP डिसइंटीग्रेट, जोना पेलुसिडा जो है ये डिसइंटीग्रेट हो चुका है, टूट चुका है, अलग हो चुका है, और अब केवल और केवल बचा है आपके पास ये स्ट्रक्चर, ठीक है। यही जो स्ट्रक्चर है आगे चल करके धीरे धीरे इसके अंदर बहुत सारा मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा, और वो जो चेंज है उससे थोड़ा सा ये शेप और साइज इसका बड़ा हो जाएगा। आपको याद रखना है कि शेप और साइज इसका बड़ा हो जाएगा। अब ये जो शेप और साइज इसका जो बड़ा हुआ है, बाद में ये जो माइक्रोमियर था, इसी माइक्रोमियर को
हम लोग अब दूसरे नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं हम लोग? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ हम तो यहाँ पे लिखने ही वाले हैं। तो ये जो माइक्रोमियर है, इस माइक्रोमियर को अब हम लोग नाम देने वाले हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। क्या नाम देंगे इसको? ट्रोफोब्लास्ट लेयर। इसी का एक और नाम है, आपको बुक्स वगैरह में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसका नाम है ट्रोफो एक्टोडर्म। तो ये ट्रोफो एक्टोडर्म हो गया। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो मैक्रोमियर हैं, बड़े बड़े जो सेल्स हैं अंदर में, इनमें धीरे धीरे कॉम्पैक्शन होगा, ये धीरे धीरे आपस में सिमटना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम रेड कलर से दिखाते हैं। तो ये जो बड़ा वाला जो सेल है, इसमें धीरे धीरे आपको कॉम्पैक्शन देखने को मिलेगा और सारा का सारा सेल एक पोल पे आकर एग्रीगेट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो सारे सेल्स हैं वो एक पोल पे आकर के एग्रीगेट हो चुके हैं। जस्ट अंगूर का गुच्छा जिस तरीके से होता है उसी तरीके से ये सारे के सारे सेल्स एक पोल पे आकर एग्रीगेट हो गए, जमा हो गए, ठीक है। तो इन सारे सेल्स का नाम क्या है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो कमेंट में बताइएगा, आप भी इंगेज रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये जो सेल है इसको हम लोग नाम देते हैं इनर सेल मास। इसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। और जब ये कॉम्पैक्ट होकर के जितना भी जो मैक्रोमियर्स है, जिसको अब हम लोग इनर सेल मास बोल रहे हैं, जब ये एक पोल पे आ जाता है तो नीचे में एक कैविटी सा बन जाता है, ठीक है। और इस कैविटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस कैविटी को हम लोग नाम देते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टो मतलब ब्लास्टुला या ब्लास्टोमेयर, ठीक है। और ब्लास्टोसिस्ट, और सील वर्ड का मतलब क्या हो गया? कैविटी। कैविटी इनसाइड द ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिल, ठीक है। इस स्टेज को हम लोग नाम क्या देते हैं? इस स्टेज को नाम देते हैं हम लोग ब्लास्टुला। और इस ब्लास्टुला स्टेज में इस पूरे एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम लोग ब्लास्टोसिस्ट। तो आपको याद रखना है 32 सेल के बाद धीरे धीरे सेल्स में डिवीजन होना स्टार्ट होता है। डिवीजन होने के बाद इसमें जो है दो तरीके का लेयर आता है। सबसे बाहर का जो लेयर है वो ट्रोफो एक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट लेयर हो गया। उसके बाद अंदर में जो कॉम्पैक्ट सेल्स का जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। ब्लास्टोसिल हो गया ये कैविटी, ठीक है, जो कि बना हुआ है कॉम्पैक्शन के कारण। तो ये चीज़ है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है जो कि एग्जाम में पूछता है। ये पूछेगा आपसे कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये कौन कौन से स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है आगे के डेवलपमेंटल स्टेजेस में। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या बनाता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये बनाने का काम करता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये कुल मिला के 4 तरीके के होते हैं। आप लोगों को याद रखना है, कई एक बार एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला जो लेयर होगा आपको याद रखना है, सबसे पहला जो लेयर होगा उसको हम लोग बोलते हैं एमनियन। क्या बोलेंगे बाबू? पहला जो लेयर होगा वो होगा हमारा एमनियन। इसके बाद आता है कॉरियन, फिर आता है एलेंटोइस और आता है यॉर्क सैक। तो कुल मिलाकर के 4 तरीके के मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो, और मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली या प्रोटेक्टिव लेयर। तो एम्ब्रियो के जस्ट बाहर में 4 तरीके का प्रोटेक्टिव लेयर आपको देखने को मिलेगा। उसमें से सबसे पहला हो गया एमनियन, दूसरा है कॉरियन, तीसरा है एलेंटोइस और चौथा है यॉर्क सैक। तो कुल मिलाकर 4 तरीके का होता है एमनियन, कॉरियन, एलेंटोइस और यॉर्क सैक। यही इसी को बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन।
इनर सेल मास जो है ये क्या बनाता है फिर? तो इनर सेल मास जो है ये बनाता है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और एम्ब्रियोनिक लेयर, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी का दूसरा नाम है जर्म लेयर। आई होप आप लोग समझ सकते हैं इसको, क्योंकि जर्म लेयर के बारे में आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ाया गया है एनिमल किंगडम के सेक्शन में। ठीक है, तो जर्म लेयर कितने तरीके का होता है? तो ऑब्वियसली जर्म लेयर पहला जो होगा वो होगा एक्टोडर्म, दूसरा होगा एंडोडर्म और तीसरा होगा मीजोडर्म। तो आपको याद रखना है कि ब्लास्टुला स्टेज में इतने सारे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी ब्लास्टुला से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें जाननी है आपको, जैसे कि अब आगे देखिए, इसको इस जगह से हम मिटाते हैं। ठीक है, तो ब्लास्टुला स्टेज में आपको क्या क्या याद रखना है? आप अब देखिए, ब्लास्टुला स्टेज में आपको याद रखना है कि इसी स्टेज में आते आते इम्प्लांटेशन होता है। एम्ब्रियो जो है, इम्प्लांटेशन इसी स्टेज में, इम्प्लांटेशन अकर्स एट ब्लास्टुला स्टेज। इम्प्लांटेशन जो है वो ब्लास्टुला के इसी स्टेज में होता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ब्लास्टुला स्टेज में इसको क्या नाम देते हैं? तो ब्लास्टोसिस्ट नाम देते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, इम्प्लांटेशन होता कब है? तो इम्प्लांटेशन कब होता है? इम्प्लांटेशन होता है अप टू नहीं लिखते, इसको लिखते हैं विद इन 1 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 1 वीक के अंदर 6 दिन हो सकता है या 7वें दिन ही हो सकता है, लेकिन विद इन 1 वीक फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। तो ये 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ठीक है, तो इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल ब्लास्टुला के बारे में ही बात किए। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा आप लोग देखें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे का जो बात होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और आप ऐसे ही बने रहिएगा इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत देखिए। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है, ज़रा सा भी लगे कि हाँ ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए कि हाँ ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, तुरंत मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।